जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लुयांग और डार्क किरण लेजेंडरी स्वॉर्ड के बीच फाइट होने लगी थी, जहां लुयांग उसके सामने कमजोर पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर अपने पावर्स को इंक्रीज करने के लिए अपना कल्टीवेशन करने लगा था। जहां उसको कल्टीवेशन करते हुए 3 सालों का समय बीत गया था। जहां कल्टीवेशन करते हुए उसने ब्लेड मास्टर लेवल के मिडिल स्टेज पर भी ब्रेक थ्रू कर लिया था। साथ ही साथ उसने जेन्युइन स्वॉर्ड गॉड के 2 स्किल्स को भी मास्टर कर लिया था। इसकी वजह से वो डार्क किरण लेजेंडरी स्वॉर्ड के ऊपर भारी पड़ने लगा था, और तभी उसके स्वॉर्ड से एक डीमन का खोपड़ी बाहर आ गया था, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि वो खोपड़ी लुयांग से कहने लगता है, लड़की आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे को बाहर आने पर मजबूर करने की? शायद तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। और ये केकोर वो उससे कहता है, तुम्हें देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि तुम अपने लेवल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, शायद से तुम काफी ज्यादा जीनियस होगी। उसकी बात सुनकर लुयांग उससे कहता है, कौन हो तुम और आखिर तुम डार्क किरण लेजेंडरी स्वॉर्ड के अंदर क्यों छुपे हुए हो? ये सुनकर वो डीमन खोपड़ी जोर जोर से हंसने लगता है, और वो हंसते हुए लुयांग से कहता है, लड़की भले ही तुम काफी ज्यादा जीनियस हो, लेकिन तुम अभी 9 टेबल्स के अंदर फंस चुके हो। साथ ही साथ तुम मेरा नाम जानने के भी लायक नहीं हो, पर तुमने मेरे को सोच से बाहर आने पर मजबूर कर दिया था, जो देखकर मैं भी तुमसे इम्प्रेस हो गया हूँ। इसलिए मैं तुम्हें अपना थोड़ा सा डिटेल्स बता सकता हूँ। मैं डेवी लिबिस का लॉर्ड हूँ, इसलिए अगर तुम अभी कभी यहाँ से बाहर चले जाओगे तो तुम अपनी जान बचा पाओगे, लेकिन अगर तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगे तो डेफिनेटली तुम्हारा मरना पक्का है। अब उसकी ये बात सुनकर लुयांग अपने मन में खुद से ही कहता है, क्या डेवी लिबिस लॉर्ड? मैंने तो इसके बारे में कभी भी नहीं सुना है। और ये केकोर वो उससे कहता है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर तुम कौन हो, जल्दी से डार्क किरण स्वॉर्ड से बाहर निकलो वरना मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। लुयांग की ये बात सुनकर डेविड लॉर्ड की खोपड़ी हंसने लगता है, और वो हंसते हुए उससे कहता है, अगर मैं यहाँ पर अभी अपने फुल फॉर्म में होता तो तुम मेरे सामने एक चींटी के अलावा कुछ भी नहीं होते। उसकी ये बात सुनकर लुयांग उससे कहता है, अगर तुम इतना ही जरा पावरफुल हो तो फिर क्यों तुम एक स्वॉर्ड के अंदर छुपे हुए हो? मेरे पास तुम्हारे साथ फालतू बकवास करने का टाइम नहीं है, जल्दी से उसके अंदर से बाहर निकलो। और ये केकोर वो अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड से उस पर हमला कर देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से डेविड लॉर्ड थोड़ा सा पीछे खिसक गया था, और तभी लुयांग उस पर फिर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से डेविड लॉर्ड एक पल के लिए मारा जाता है। लेकिन तभी वो फिर से अपीयर हो जाता है और हंसते हुए लुयांग से कहने लगता है, लड़के मानना पड़ेगा तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम अभी भी मुझे मारने के काबिल नहीं हो। भले ही तुम मुझ पर लाखों बारी हमला क्यों न कर लो, पर उसके बाद भी तुम मुझे खत्म नहीं कर पाओगी। उसकी बात सुनकर लुयांग उससे कहता है, अच्छा मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे कितने अटैक्स को संभाल पाते हो। और ये केकोर वो उस पर हमला करने लगता है, और ऐसे ही वो उस पर लगातार हमला किया जा रहा था, लेकिन इससे डेविड लॉर्ड के खोपड़ी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर ऐसे ही थोड़ी देर हमला करने के बाद लुयांग भी वहाँ पर काफी ज्यादा थक जाता है, इसलिए वो वहाँ से फिर से उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाता है और कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, और ये चीज आखिर है क्या जो कि मैं बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा हूँ। और ये केकोर वो वहाँ पर फेलिंग स्वॉर्ड गॉड के स्वॉर्ड आर्ट को कल्टीवेट करने लगता है, और थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद वो फिर से डेविड लॉर्ड को मारने जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाता है और आके कल्टीवेशन करने लगता है, और फिर दोबारा से जाकर उसको मारने की कोशिश करता है, और फिर से वो थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है और कल्टीवेशन करने लगता है। और ऐसा करते करते उसको काफी दिनों का समय बीत जाता है। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लुयांग फेलिंग स्वॉर्ड गॉड के मार्शल आर्ट्स को सीखने के बाद फिर से डेविड लॉर्ड के सामने आ जाता है, जो देखकर अब डेविड लॉर्ड उससे कहने लगता है, 6 महीने का समय बीत गया है, लेकिन क्या भी तुम हार नहीं मानोगे? उसके बाद सुनकर अब लुयांग गुस्से से उससे कहता है, मुझे डार्क किरण लेजेंडरी स्वॉर्ड को लेना है, इसलिए तुम जल्दी से वहाँ से बाहर निकलो। और उसकी ये बात सुनकर डेविड लॉर्ड हंसने लगता है, और वो हंसते हुए उससे कहता है, तुम जितना भी जरा कोशिश कर लो तुम कभी भी मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगी। उसकी ये बात सुनकर अब लुयांग भी तुरंत ही उस पर अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड से हमला कर देता है, जो देखकर अब डेविड लॉर्ड भी अपने एक एविल ड्रैगन बाहर निकालते हुए उसकी तरफ हमला कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हुए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन इसके इम्पैक्ट की वजह से डेविड लॉर्ड खिसकते हुए दीवार से ज्यादा टकराता है। ये देखकर अब डेविड लॉर्ड भी हैरान हो गया था, और वो हैरान होते हुए लुयांग से कहता है, तुम्हारा तो कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है, तो फिर तुम इतने जरा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? और ये केकोर वो अब हंसते हुए लुयांग से कहता है, बताओ आखिर तुम किस तरह की टेक्निक को कल्टीवेट कर रहे हो? उसकी बात सुनकर अब लुयांग उसको बताता है, ड्रैगन टाइगर स्वॉर्ड स्किल है और हेवन एंड आर्ट के अनकॉन स्किल है, लो इसे एक और बार टेस्ट करो। और ये केकोर वो फिर से उसकी तरफ हमला कर देता है, अपने दोनों स्किल्स को एक साथ कंबाइन करके। वो उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर डेविड लॉर्ड भी अपना स्पेशल बॉडी समन कर लेता है, और जिसके तुरंत वो डार्क किरण लेजेंडरी स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए हमला कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा गए थे, और लुयांग के अटैक यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लुयांग का कॉम्बाइन अटैक बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, उसने ना सिर्फ डार्क किरण लेजेंडरी स्वॉर्ड को पीछे कर दिया, बल्कि इसी के साथ उसने डेविड लॉर्ड की स्पेशल बॉडी को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए उसे फिर से डार्क किरण लेजेंडरी स्वॉर्ड के अंदर जाने पर मजबूर कर दिया था। ये देखकर अब डेविड लॉर्ड भी काफी ज्यादा बौखला जाता है, और वो वहाँ पर काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने
लगा था और फिर इसके तुरंत ही डार्क ग्रीन लेजेंडरी स्वॉर्ड अपने प्लेटफॉर्म के अंदर घुस जाती है, यानी कि वो उसके अंदर चली जाती है। जो देखकर अब लु यांग भी वहाँ पर कुछ तलिस्मानों का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है और जिसके तुरंत ही वो भी उसके अंदर चला जाता है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लु यांग किसी और ही जगह पे आ गया होता है। तो ये देखकर अब खुद से ही कहता है, आखिर ये मैं कौन सी जगह पे आ गया? ये ना ही तो अरेबियस रिलम है और ना ही स्वॉर्ड डोमेनलैंड है, शायद से ये डेविल एबिस रिलम है। और ये केकोर वो सामने की तरफ देखता है जहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो ये देखकर अब लु यांग भी काफी तेजी से उसके अंदर चला जाता है और उसके अंदर जाने के बाद वो एक जंगल के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर डार्क ग्रीन लेजेंडरी स्वॉर्ड उसको देखकर वहाँ से काफी तेजी से भागने लगती है। तो ये देखकर अब लु यांग भी काफी तेजी से उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर डार्क ग्रीन स्वॉर्ड की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी जिसकी वजह से लु यांग उसका पीछा करते हुए उसको खो देता है, यानी कि उसको दिखाई नहीं देता है कि वो स्वॉर्ड आखिर किस तरफ चली गई। फिर अब लु यांग उस स्वॉर्ड को ढूंढते ढूंढते एक विलेज के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर उसको काफी सारे लोग दिखाई देते हैं। जो देखकर अब वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि यहाँ पर स्वॉर्ड पैलेस रिलम के काफी सारे मास्टर्स है। शायद से इन लोगों का यहाँ पर एक क्लैन है जो कि सिक्योरेट करने के लिए यहाँ पर छुपी हुई है, यानी कि बिना किसी डिस्टर्बेंस के कल्टीवेशन करने के लिए यहाँ पर रुकी हुई है। और ये केकोर वो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाता है जहाँ पर आके वो अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड के फॉर्मेशन का यूज करने लगता है ताकि वो डार्क ग्रीन लेजेंडरी स्वॉर्ड के लोकेशन को फाइंड कर सके। और लु यांग को ऐसा करता हुआ वहाँ के लोग भी देख लेते हैं, जो देखकर वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर घबराते हुए कहने लगते हैं ये तो एक आउटसाइडर है जो कि बाहरी दुनिया से आया है। और ये केकोर वो लोग वहाँ पर घबराते हुए चिल्लाने लगते हैं, जो देखकर अब लु यांग उन लोगों से कहता है तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं करूंगा। और ये केकोर वो उन लोगों से पूछता है क्या तुम लोगों ने यहाँ पर किसी डार्क लाइट को जाते हुए देखा था? इस पर अब उनमें से एक बंदा उसको बताता है हाँ मैंने देखा था, वो उस तरफ गया है। और ये केकोर वो बंदा एक तरफ इशारा कर देता है। तो ये सुनकर अब लु यांग भी उसको शुक्रिया कह देता है और फिर उस बंदे के दिखाए हुए दिशा की तरफ जाने लगता है। उसके जाने के बाद ये लोग आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर ये बाहरी दुनिया का बंदा यहाँ पर क्या करने आया है, क्या ये बंदा यहाँ पर हमला करने के लिए आया है? हमें इसके बारे में जल्द से जल्द हमारे लॉर्ड को खबर देनी होगी। और ये केकोर वो दोनों ही बंदे लॉर्ड को खबर देने के लिए जाने लगते हैं। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उसी सिटी के लॉर्ड के मेंशन को देखते हैं जहाँ पर सिटी लॉर्ड और उसका बेटा एक दूसरे से बात कर रहा था। तभी सिटी लॉर्ड का बेटा उसको बताता है फादर यांजेंग और जोंगजी उस डिवाइन वेपन को ढूंढ रहे हैं, हमें जल्दी ही वो डिवाइन वेपन मिल जाएगा। इस पर अब सिटी लॉर्ड कहने लगता है मैं उस डिवाइन वेपन को फील कर सकता हूँ कि वो कितना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और तभी आप देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि उसको बताता है कि लॉर्ड सिटी के अंदर ऐसे खबर आया है कि बाहरी दुनिया से यहाँ पर एक बंदा आया है। अब उसकी ये बात सुनकर सिटी लॉर्ड उससे कहता है बाहरी दुनिया से यहाँ पर कोई बंदा कैसे आ सकता है? इस पर अब वो बंदा उसको बताता है शायद से वो बंदा यहाँ पर डिवाइन वेपन को लेने आया है। उसकी ये बात सुनकर अब सिटी लॉर्ड अपने बेटे से कहता है जाओ जाकर उस बंदे को देख कर आओ और उससे डिवाइन वेपन के बारे में पूछताछ करो, जिसके बाद उसको वहीं पर ही खत्म कर देना। इस पर अब उसका बेटा भी हाँ कहते हुए वहाँ से जाने लगता है, पर तभी सिटी लॉर्ड उसको रोक देता है और उससे कहता है कि क्या तुम वहाँ पर अकेले जा रहे हो? अकेले जाने से खतरा हो सकता है, इसीलिए तुम अपने साथ मोजो और यानलिन को ले जाओ। इस पर अब उसका बेटा यानी कि जूनियर सिटी लॉर्ड भी हाँ कहते हुए मोजो और यानलिन को लेकर वहाँ से लु यांग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लु यांग को देखते हैं जिसने लेजेंडरी डार्क ग्रीन स्वॉर्ड को ढूंढ लिया था और वो अब उसी का ही पीछा कर रहा होता है। और अभी लु यांग उसका पीछा कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर जूनियर सिटी लॉर्ड और उसके साथ ही लु यांग के सामने आ जाते हैं, जो देखकर अब लु यांग भी वहाँ पर रुक जाता है और दोस्तों से के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।